नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कामतानाथ। इसमें लेखक कामतानाथ ने लाख की बनी हुई चूड़ियों का वर्णन किया है। देखिए पाठ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक अपने मामा के गांव जाता था छुट्टियों में, तो वहां पर जो मनिहार था बदलू चूड़ियाँ बनाता था लाख से, और लाख की गोलियां लेखक को भी देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी कि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन यानी आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। भट्टी में लाख को गर्म करके वह एक सलाई से उसको चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुंगेरियाँ होती हैं गोलाई में लकड़ी की बनी हुई कोई चीज़, हाथ की तरह उसका आकार होता है, आगे से पतला और पीछे से थोड़ा मोटा। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। उस काठ की वस्तु पर सारी चूड़ियों को चढ़ाकर उन पर रंग करता और उनको बड़े ध्यान से देखता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी कोई स्टूल या जैसे चौपाई छोटी तरह की, उस पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। यानी वह चूड़ियाँ बनाता हुआ साथ साथ हुक्का भी पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता। ज़्यादातर लेखक बदलू के पास ही रहता था दोपहर में, और जो बदलू था उसको लेखक को प्यार से लला कहते थे। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए वह तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। यानी कि बदलू हर रोज़ 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा दिन में पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। चूड़ियाँ बेलन पर चढ़ाने के बाद बदलू उनको चुपचाप बड़े ध्यान से देखता था। उसे ऐसे लगता था मानो यह नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी पूर्वजों से वो चूड़ियाँ उसके परिवार वाले बनाते आ रहे थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। गांव में उसकी चूड़ियों की बहुत अधिक खपत थी, क्योंकि गांव की सभी औरतें उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर के अनाज लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर
वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। बदलू क्या करता था, वैसे चूड़ियों के लिए कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन शादी के अवसर पर उसे मौका मिलता था और वह काफ़ी कुछ मांगता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी जब वह रूठ जाता था तो उसे मनाना आसान नहीं था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वालों को बहुत सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी विवाह के समय पर इस चूड़ियों के बदले में या वैसे भी खुश होकर के लोग उसके घर वालों के वस्त्र देते, ढेर सारा अनाज देते और उसको एक पगड़ी भी देते, पैसे भी अलग से उसको देते थे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको रीड करना और इसमें से इंटरनल क्वेश्चन बना लेना।